जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले हम सब मिलकर अपने प्यारे गुरुजी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करें, जिन्होंने हमें यह सुंदर संगत और सत्संग सुनने का अवसर दिया। गुरुजी की असीम कृपा से ही हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। विनम्र प्रार्थना है कि हम सभी पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस सत्संग को सुनें, समझें और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। गुरुजी से यही अरदास है कि वे हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें सही मार्ग दिखाते रहें। जय गुरुजी संगत जी। आज का सत्संग आरती आंटी का है। मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया और अपना सत्संग साझा करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझे 2 साल पहले अपने रिश्तेदारों के माध्यम से गुरुजी महाराज के बारे में बताया गया था, जब मेरे पति को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। साल 2011 में मेरे कज़न ने मुझे गुरुजी महाराज की फोटो भेजी, जिसे मैंने अपने घर के मंदिर में रख दिया, लेकिन मन के अंदर से मैंने उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। साल 2011 में शिवरात्रि के दिन मेरे पिताजी, जो श्री श्री रविशंकर के अनुयायी हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर गए और उनका लॉकेट लेकर आए। उन्होंने वह लॉकेट मेरे पति को दे दिया। जैसे ही मेरे पति ने गुरुजी का लॉकेट पहना, उन्हें इंटरव्यू के लिए फ़ोन आने लगे। गुरुजी की कृपा से मेरे पति 30 मई 2011 को एक नई कंपनी में शामिल हो गए। अब तक मैं गुरुजी पर विश्वास करने लगी थी, लेकिन अभी पूरी तरह समर्पित नहीं हुई थी। हम चेन्नई में रहते थे, इसलिए दिल्ली आना आसान नहीं था। हालांकि मैं सच में गुरुजी का आशीर्वाद लेने उनके मंदिर आना चाहती थी। आखिरकार मैं 13 अप्रैल 2012 को बैसाखी के दिन दिल्ली पहुंची और पहली बार बड़े मंदिर गई। मंदिर इतना शांत, सुव्यवस्थित और व्यवस्थित था कि मैं मंत्रमुग्ध हो गई। चूंकि बैसाखी थी, मंदिर फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। मेरे पास इसे बयान करने के लिए शब्द नहीं हैं। मंदिर जाने के मेरे 2 उद्देश्य थे। पहला था सर्वशक्तिमान हमारे प्रिय गुरुजी महाराज का धन्यवाद करना, और दूसरा था अपनी बीमारियों से मुक्ति पाना। मैं सिस्टेमिक ल्यूप्स एरिथेमेटोसिस यानी SLE से पीड़ित थी, जो एक दीर्घकालिक सूजन संबंधी बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही ऊतकों पर हमला करती है। इसके साथ ही डिस्कॉइड ल्यूप्स एरिथेमेटोसिस यानी DLE, अस्थमा, हाइपोथायराइडिज्म और उच्च रक्तचाप भी था। SLE का निदान 8 साल पहले हुआ था और तब से मैं स्टेरॉयड ले रही थी। जब भी मैं स्टेरॉयड की खुराक कम करती, मेरी त्वचा की समस्याएं बढ़ जाती थीं और कान में संक्रमण हो जाता था। हर बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। दिल्ली में रहते हुए भी त्वचा की समस्याएं और अस्थमा मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे। मुझे बताया गया था कि गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी मांगा। मानव मन बहुत कमजोर होता है। बचपन में मेरी दादी ने मुझे बताया था कि जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो केवल गुरु या भगवान का दरवाजा खुलता है। मैंने मन में तय किया कि जितनी बार हो सके मंदिर आऊंगी, उनका आशीर्वाद लूंगी और लंगर प्रसाद ग्रहण करूंगी, जिसमें दैवीय उपचार शक्ति होती है। दिल्ली में अपने 21 दिनों के प्रवास में मैं 8 बार मंदिर आई और पूरे विश्वास के साथ लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मेरी आस्था और गहरी हो गई थी और अब मुझे पूरा यकीन था कि जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा। 3 सप्ताह के प्रवास के बाद मैं मध्य प्रदेश में अपने माता पिता से मिलने गई। वहां मुझे अस्थमा का तीव्र दौरा पड़ा और मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ रक्त परीक्षण कराने की सलाह दी और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी यानी ANA टेस्ट कराने को कहा। ANA टेस्ट ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया को मापता है और सकारात्मक परिणाम यह दर्शाता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के अपने ऊतकों पर हमला कर रही है। जब मुझे रिपोर्ट मिली तो मैं चौंक गई। 8 सालों में पहली बार मेरी ANA रिपोर्ट नकारात्मक आई और सामान्य सीमा के भीतर थी। मैंने कुछ दिनों बाद दोबारा ANA टेस्ट कराया और वह फिर भी सामान्य था। वास्तव में मेरी सभी रिपोर्ट सामान्य थीं। दिल्ली से घर लौटने के बाद मैंने पाया कि मेरी सभी त्वचा संबंधी समस्याएं दूर हो गई थीं और 3 सप्ताह बाद अस्थमा भी नियंत्रण में आ गया। सारी समस्याएं बहुत कम समय में दूर हो गईं। यह किसी सपने जैसा लगता है। केवल भगवान ही आपको सब कुछ से मुक्त कर सकते हैं। जय गुरुजी। अगला सत्संग आध्या अंकल का है।
गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को 2016 की शुरुआत में अपने संगत का हिस्सा बनने का सौभाग्य दिया। उनकी शरण में बिताए वर्ष जादुई और अपार आशीर्वादों से भरे रहे हैं। उनकी कृपा का एक असाधारण उदाहरण मेरे मन में आज भी ताजा है। जुलाई 2018 में मेरा परिवार, जिसमें मेरे दादा दादी भी शामिल थे, एक शादी में शामिल होने के लिए जयपुर जा रहा था। पिताजी ने अपने मित्र की चालित एंडेवर कार का उपयोग करने का निर्णय लिया, न कि हमारी अपनी कार का। दादा दादी जगह की कमी के कारण अलग गाड़ी में गए। जयपुर से लौटते समय रास्ते में एक दुर्घटना हुई। हमारे आगे चल रही एक लंबी बस अचानक रुकी और हम जोर से उससे टकरा गए। कार का बोनट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आगे पीछे के शीशे चकनाचूर हो गए। चालक को लगा कि हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन हम में से किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। हम सुरक्षित दिल्ली वापस आ गए। स्पष्ट रूप से पिताजी का गाड़ी बदलने का निर्णय हमारे दिव्य पिता के मार्गदर्शन से प्रेरित था। इन वर्षों में मैंने ये सीखा है कि सब कुछ उन पर छोड़ देने से हमेशा बेहतर परिणाम मिलते हैं। गुरुजी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं और हमारी सीमित दृष्टि से परे देख सकते हैं। 2 साल पहले मैंने अपनी CBSE कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा दी और 93.25% अंक प्राप्त किए। मुझे मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश मिल गया, लेकिन मैं हमेशा से दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी प्रसिद्ध कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स करना चाहती थी। इसीलिए मैंने डू की 7वीं कट ऑफ सूची का इंतजार करने का निर्णय लिया। जब 8वीं कट ऑफ सूची आई तो उनके धैर्य और विश्वास ने फल दिया। मेरे घर के पास का एक अच्छा डू कॉलेज 92.75% पर प्रवेश दे रहा था, जो पहली कट ऑफ के 94% से 1.25% अंक कम था। मैं बहुत खुश हुई और जल्दी से दाखिला ले लिया। उनकी पसंद का कॉलेज इससे बेहतर नहीं हो सकता था। फिर कोविड-19 आया और मैं घर बैठकर ही खुशी खुशी कॉलेज की पढ़ाई कर सकी। आज मैं पूरी तरह से मांगो नहीं, मानो में विश्वास करती हूँ। गुरुजी मुझे सही लोगों से मिलाते हैं और सही जगहों तक पहुँचाते हैं। जब भी मैं किसी बात के बारे में सोच रही होती हूँ, गुरुजी मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर या किसी सत्संग के माध्यम से पोस्ट करके उत्तर देते हैं। कई बार उन्होंने मुझे सपनों में दर्शन भी दिए हैं। यदि आप गुरुजी पर पूरी तरह भरोसा करें तो वे आपके जीवन की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। मुझे याद है कि 10वीं कक्षा में मेरी फ्रेंच में एक्सटेम्पोर परीक्षा थी। विषय शिक्षक पाठ्यक्रम से बाहर के विषयों पर प्रश्न पूछते थे और हम सब घबराए हुए थे क्योंकि हमें भाषा का सीमित ज्ञान था। मेरे पास गुरुजी के स्वरूप वाला एक पेन था। मैं इस आशीर्वाद स्वरूप को एक थैली में रखती थी जो मैं स्कूल ले जाती थी। उस दिन मैंने वह थैली अपने साथ रखी। जब शिक्षक ने विषय पढ़ा जो शिक्षा पर था तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने इसकी तैयारी नहीं की थी, लेकिन एक दिन पहले मैं एक फ्रेंच लेख में इसी विषय पर पढ़ चुकी थी। मुझे 5 में से 4 अंक मिले और यदि मेरी स्मृति सही है तो ये कक्षा में सर्वाधिक अंक थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह यात्रा शुरू करने से पहले मुझे गुरुजी पर इतना विश्वास होगा। आज मैं जानती हूँ कि गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और उनके आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होते। वे हमें किसी न किसी रूप में हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। मैं गुरुजी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और पूरे संगत के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। अगला सत्संग ऐश्वर्या आंटी का है। निर्मला अर्धनारीश्वर रूप में गुरुजी संकट को टालते हैं। ऐश्वर्या अमूनकर, दिसंबर 2024। 1 सितंबर में मेरे जन्मदिन से कुछ पहले मेरे पिताजी को ब्रेन क्लॉट हुआ और उन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी। दैवीय व्यवस्था सामने आई। मेरा बेटा समय पर पिताजी के घर पहुंचा और उन्हें अपनी कार में अस्पताल ले गया। मेरे भाई को उसी रात दिल्ली से उड़ान पकड़नी थी, फिर भी वो समय पर पहुंचकर पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराने में मदद कर सका। अस्पताल जाते समय मेरे बेटे और भतीजी को एक कार दिखी जिस पर गुरुजी का नाम लिखा था। यह संकेत था कि हम उनकी सुरक्षा में हैं। गुरुजी की कृपा से इलाज तुरंत शुरू हुआ और पिताजी जल्द ही खतरे से बाहर हो गए। अगले दिन मेरे भाई अस्पताल जा रहे थे, तभी एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक संक्षिप्त लेकिन गहरी मुलाकात हुई। मोतियों से सजा एक व्यक्ति जो अर्धनारीश्वर जैसा प्रतीत हो रहा था मेरे भाई की कार के पास आया और उन्हें आशीर्वाद दिया। मेरे भाई के पास उस समय नकद नहीं था और उन्होंने बताया कि पिताजी अस्पताल में हैं। उस साधु ने, जिसने खुद को निर्मला कहा,
मेरे भाई को आश्वस्त किया कि पिताजी तीसरे दिन पूरी तरह स्वस्थ होकर घर आएंगे। जब भाई ने यह बताया तो मैं चकित रह गई। मैंने तुरंत पहचाना कि गुरुजी स्वयं अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए थे और निर्मला नाम गुरुजी के अपने नाम की ही प्रतिध्वनि था। कोविड महामारी के कठिन समय में गुरुजी महाराज से मेरा जुड़ाव हुआ और इसने बहुत फल दिया। ये तो बस एक उदाहरण था, आगे और भी बहुत कुछ आना था। उन दिनों जीवन बहुत कठिन था। मैं अस्वस्थ थी, मैं रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी और आर्थिक समस्याओं के कारण तनाव बहुत अधिक था। शरण की तलाश में मैंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया, लेकिन कुछ समय बाद वहां से भी मन हट गया। गुरुजी से जुड़ाव पल भर में हो गया। जब मैंने भक्तों को शुक्राना व्यक्त करते देखा तो मेरी जिज्ञासा जागी। मैं इंटरनेट पर इस अद्भुत गुरु के बारे में और जानने लगी। मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और अक्सर सोचती कि काश मैं भी उन भक्तों की तरह धारा प्रवाह बोल पाती और दूसरों के सामने बोलने का अवसर मिलता। और अब मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। इस कठिन समय में मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। एक सुबह लगभग 4-5 बजे मैंने सपने में एक शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र लिखा देखा। मैंने यह अपनी एक करीबी भक्त और बॉस अवनेता के साथ साझा किया। उन्होंने तुरंत मुझे उस महामृत्युंजय मंत्र समूह से जोड़ा जिसका वे हिस्सा थीं। तब से यह मंत्र जाप मेरे जीवन में एक उपचार शक्ति बन गया है। मेरा यह भी मानना है कि गुरुजी ने इस समूह को अपने अद्भुत तरीकों से आशीर्वाद दिया है। जब दिल्ली का समूह मुंबई आया तो हमारे दफ्तर के भक्तों ने अपने घरों में सत्संग आयोजित किए जो कई दिनों तक चले। मैं अपने घर में सत्संग करने से हिचकिचा रही थी क्योंकि मेरा परिवार ऐसी आध्यात्मिक परंपराओं का पालन नहीं करता था। लेकिन अवनेता ने मुझे समझाया कि गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सत्संग के बाद मेरे पति, जो पहले विरोध में थे, गुरुजी के भक्त बन गए। उन्होंने उन अनेक चमत्कारों को देखा जिन्होंने हमारा जीवन बदल दिया। हालांकि हम अभी भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम जीवन यापन कर पा रहे हैं। वास्तव में मुझे हर साल अपने घर में सत्संग आयोजित करने का आशीर्वाद मिलता है। अगला सत्संग आकांक्षा आंटी का है। जनवरी का अंत था और मेरी बोर्ड परीक्षाएं मार्च में शुरू होने वाली थीं, लेकिन अर्थशास्त्र के पेपर की मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। 25 जनवरी को मैंने अपनी परेशानी गुरुजी के साथ साझा की और सो गई। अगले ही दिन मुझे संदेश मिला कि परीक्षा का समय सारणी बदल गई है। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि परीक्षाओं से पहले इस तरह के बहुत सारे संदेश आते रहते हैं और चूंकि यह बोर्ड परीक्षा थी, इसलिए यह मानना काफी मुश्किल था कि समय सारणी वास्तव में बदल गई होगी। फिर भी मैं बोर्ड की वेबसाइट पर गई और खोजा, लेकिन परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। फिर पता चला कि बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी कोई खबर है, लेकिन जब तक मैंने टीवी चालू किया, समाचार कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। मैंने अगले दिन का इंतजार किया और अखबार में पढ़ा कि समय सारणी सच में बदल गई थी। अर्थशास्त्र की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और तैयारी के लिए 11 दिन और मिल गए थे। मुझे पता था कि ये गुरुजी ने किया था। मैंने परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंकों से उत्तीर्ण की। जय गुरुजी। यह थे आज के सत्संग। गुरुजी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी की। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।